Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My name is Nikhil Ashtewale. I am the founder and principal of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. My today's topic is about osteoporosis. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओस्टियोपोरोसिस के ऊपर. ओस्टियोपोरोसिस क्या है और उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? हाउ कैन यू अवॉइड ओस्टियोपोरोसिस? So first of all, what do you mean by osteoporosis? Now let's break this particular term osteoporosis. Osteo means bone, porosis means porous. Okay? तो अगर मैं इसको ब्रेक करके आपको बताता हूं, so you will understand what do you mean by osteoporosis. Osteoporosis का मतलब होता है when your bones become porous. That particular condition is known as osteoporosis. So osteoporosis ये एक ऐसा condition है जहाँ पर आपके जो bones है वो weak होने लगते हैं, ओके, वो खोखले होने लगते हैं या तो वो porous होने लगते हैं और इसके वजह से fractures होने के chances या तो उस bone के टूटने के chances सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ओके. ये जो एक कंडीशन है इसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस. ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस. अब ये एक डिसऑर्डर है, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ओके. जब हम यंग होते हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में बोन डेंसिटी जो होती है वो अच्छी होती है. धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी डीजनरेट होती है ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, ये डीजनरेशन की वजह से हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है और इसके वजह से हमारे बोन्स की, हमारे हड्डियों की जो ताकत है वो कम होने लगती है. हड्डियां जो है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं. दे बिकम वीक एंड दे बिकम पोरस, ओके, एंड देन चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स और चांसेस ऑफ ब्रोकन बोन्स इज वेरी हाई. करेक्ट. सो नाउ ये ओस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है, कौन सी चीज़ों के वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है? सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक है, अगर आपके डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या तो इसका माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा, ओके, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, ओके. आपने कई बार देखा होगा कि जब रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं तो उनके बॉडी में कैल्शियम या तो विटामिन डी की कमी होती है. तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू ओस्टियोपोरोसिस. सेकेंड पॉइंट, स्पेशली इन वुमेन इफ यू सी देयर इज अ मेनोपोजल ट्रांजिशन. तो उनके लाइफ में एक चेंज आता है जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज, ओके, और यहां पर उनके जो ईस्ट्रोजन लेवल्स है वो थोड़े कम होने लगते हैं. देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द हार्मोनल लेवल, ओके, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं. और ये जो ईस्ट्रोजन है, दिस ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, ओके. और ये ऐसे हार्मोनल चेंजेस जब उनके केस में आने लगता है, ऐसे हार्मोनल चेंज जब उनके केस में आता है तो उनको ऐसे डिसऑर्डर्स होना, ओस्टियोपोरोसिस होना, ये बहुत ही कॉमन है, ओके. तो ये भी आपने कई बार देखा होगा. इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, स्मोकिंग के वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है. अब जो निकोटीन है, ये निकोटीन हमारे बोन डेंसिटी को अफेक्ट करता है. इट बैडली अफेक्ट्स योर बोन डेंसिटी, ओके. और ये निकोटीन के वजह से आपके जो बोन्स है वो कमजोर हो सकते हैं, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो सकती है और उसके वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है. द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज अबाउट एक्सेस एल्कोहल कंजम्पशन. तो ऐसे लोग जो एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं
उनके केस में भी अगर आप देखोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ रिडक्शन इन बोन डेंसिटी दिस विल टेक प्लेस। ओके, तो ये बोन डेंसिटी कम होने लगती है, बोन्स जो है वो उनके कमजोर पड़ने लगते हैं। सो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, मीन्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओस्टियोपोरोसिस, राइट। तो आपको अगर इन चीजों को अवॉइड करना है, ओस्टियोपोरोसिस इफ यू वांट टू अवॉइड, आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्रू योर डाइट। ओके, यू ऑल्सो गेट सप्लीमेंट्स, you get supplements for calcium or vitamin D. Okay, so you can ask the experts and you can go for the supplements also as per your requirement. Again, let me tell you, all these things are as per the requirement. Okay, so if you are not aware, please go to the experts for that. उसके अलावा it is absolutely important that you do some kind of strength training exercise, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, या तो कुछ लोग उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या तो कुछ लोग बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। वेट बेरिंग एक्सरसाइज करने से बोन डेंसिटी बढ़ती है। ओके, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां पर हमारे बॉडी को लगने लगता है कि बोन्स की ताकत बढ़ाना जरूरी है, और ऐसे हमारे बॉडी में जो कैल्शियम कंटेंट है ये बढ़ने लगता है। ओके, बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है। ओके, बेसिकली उसका जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो बेटर करता है। ये सारी चीजें वेट ट्रेनिंग की वजह से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से होती है। तो ऐसे एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल कंजम्पशन को कम करिए, मिनिमाइज करिए, स्मोकिंग को मिनिमाइज करिए। ये सारी चीजें करने से आपको ये जो डिसऑर्डर है इससे आप दूर रहोगे। ओके, और आगे चल के आपको बोन रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ओके, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ओके, या तो ओस्टियोपिनिया, ये सारे जो बोन रिलेटेड इश्यूज है ये आपको नहीं होंगे। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन ओस्टियोपोरोसिस एंड हाउ टू अवॉइड इट। आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। आपको अगर मुझे मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिलो, एंड यू कैन reach us on Instagram and Facebook. Thank you so much. See you next time. Bye.